दिवाली का त्यौहार आने वाला है, रोशनी, खुशियों और मिठास से भरा हुआ। और मिठास की बात हो तो बिना गुजिया और शक्करपारे के दिवाली अधूरी ही लगती है। इस दिवाली के खास अवसर पर मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ करारी गुजिया और खुशबूदार शक्करपारे की रेसिपी। सबसे पहले चलते हैं गुजिया बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा और 1/4 घी लिया है। घी को आटे में डालकर अच्छे से मोयन कर लेंगे। मोयन करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक सख्त सा डो बना लेना है। डो बनाकर हमें रेस्ट करने के लिए ढककर रख देंगे साइड में। अब चलते हैं गुजिया का फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप रवा लिया है और उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब सूजी अच्छे से रोस्ट हो जाए तो उसको हम एक बाउल में निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 2 कप मखाना लेंगे और उसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें इतना ही रोस्ट करना है जिससे कि हम उसको हाथों से दबाएं तो वो चूर चूर सा हो जाए। मखानों को अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कोर्सली क्रश कर लिया था। याद रहे हमें बहुत ही फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा खड़ा ही रखना है मखानों को, जिससे कि वो मुंह में आते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। मखाना क्रश करने के बाद हम उसी कढ़ाई में लगभग 1 कप मावा लेंगे और उसको अच्छे से एक बार भून लेंगे। जब मावा भून जाए तो उसमें हम जो भुना हुआ सूजी रखे थे उसको मिला देंगे। याद रहे इस स्टेज पे हमें गैस को ऑफ कर देना है। जब सूजी और मावा अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मखाना, सूखा हुआ नारियल और किशमिश लिया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर मैंने लगभग 4 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी मिलाया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी मिला सकते हैं। अब स्टफिंग रेडी है। स्टफिंग को आटे में भरने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा लोई लेंगे और उसको अच्छे से बेल कर एक छोटी सी पूड़ी बना लेंगे। पूड़ी हमें थोड़ा पतला ही बेलना है। पूड़ी बेलने के बाद हम पानी लेंगे और पूड़ी के चारों तरफ लगा लेंगे। फिर हम लगभग 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग लेंगे और पूड़ी के बीच में रखेंगे। स्टफिंग को पूड़ी के बीच में रखने के बाद हम पूड़ी को आधा फोल्ड करेंगे और दोनों सिरों को अच्छे से चिपका लेंगे। दोनों सिरों को अच्छे से चिपकाने के बाद हम कांटे वाले चम्मच की हेल्प से उस पर एक डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे कि एक अच्छा डिज़ाइन भी बन जाता है और हमारे दोनों सिरे अच्छे से चिपक जाते हैं आपस में। इसी तरह से हम सारे गुजियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। जब सारी गुजिया बनकर तैयार हो जाए तो उसे अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था और उसमें सारे गुजियों को डाल दिया। गुजिया फ्राई करते टाइम हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। गुजिया को हमें लो फ्लेम पे धीरे धीरे ही फ्राई करना है। जब गुजिया एक साइड से पक जाए तो हम उसे एक चम्मच की हेल्प से दूसरी साइड पलटेंगे। गुजिया के एक बैच को पकने में लगभग 15 मिनट लगेंगे, तो इसी तरह से हमें चम्मच की हेल्प से गुजिया को अलट पलट करते हुए चारों तरफ से हम पका लेंगे। जब गुजिया में सुनहरा कलर आने लगे तो हम तेल में से गुजिया को निकाल लेंगे। सारे गुजिया को हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे, जिससे कि एक्सेस ऑयल निकल जाए। अब तैयार है बिना मोल्ड वाली गुजिया। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा। अब चलते हैं शक्करपारे की रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कप आटा लिया। यहाँ पर मैंने होल व्हीट आटे का यूज़ किया। आप चाहे तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया, जिसमें 3 टेबलस्पून मैंने सूजी डाला है। सूजी डालने के बाद मैंने लगभग आधा कप चीनी लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ले सकते हैं। फिर इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेंगे। चीनी और सूजी की ग्राइंड किए हुए पाउडर को हम आटे में मिक्स करेंगे। हाथ की हेल्प से हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेंगे। जब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम मॉइन करने के लिए 1/4 कप घी डालेंगे।
घी को आटे में अच्छे से मिक्स करते हुए मोइन कर लेंगे। मोइन हो जाने पे हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे कि आटा अच्छे से बंध रहा है, तो हमारा आटा अब रेडी है। सारे घी को हमने एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा सा घी हम बचा कर रख लेंगे। घी को आटे में मिलाकर देख लेंगे। जब आटा अच्छे से बंध रहा होगा तो हमारा आटा रेडी है। यदि आटा नहीं बंध रहा होगा तो हम बचे हुए घी को भी डाल देंगे उसमें। जब आटे में अच्छे से मोइन हो जाए और आटा बंधने लगे तो हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त सा डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटे को इकट्ठा करना है। हमें रोटी या पराठे जैसा आटा गूंथ कर नहीं बनाना है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को इकट्ठा कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने आटे को इकट्ठा कर लिया और सख्त सा डो बना लिया है। इस डो को हम 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर एक बार अच्छे से डो को मिला लेंगे। डो को अच्छे से मिलाने के बाद हम डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। डो को हम एक चकले पे ले लेंगे और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। डो का एक पार्ट लेंगे और उसको हम हथेली की हेल्प से गोल कर लेंगे। गोल किए हुए डो को हम चकले पे रखेंगे और बेलन की हेल्प से उसको बेल लेंगे। हमें बहुत ही पतला नहीं बेलना, हल्का मोटा ही रखना है। डो को हमें बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ही प्रेशर के साथ नहीं बेलना है। आप देखेंगे कि डो को मैंने बहुत ज़्यादा ना पतला और ना ज़्यादा ही मोटा बेला है, थोड़ा थिक ही रखा है। जब डो को अच्छे से बेल लेंगे तब हम चाकू की हेल्प से उसके किनारों को काट कर निकाल देंगे। एजेस निकालने के बाद हम सारे शक्करपारों को काट लेंगे। जिस तरह से मैंने शक्करपारों को काटा आप उसी तरह से काट सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं। जब सारे शक्करपारे कट जाए तो अब हम तेल को गरम कर लेंगे। इन सारे शक्करपारों को हमें मीडियम हीट पे ही फ्राई करना है। जब सारे शक्करपारे एक साइड से पक जाए तो हम उसको दूसरी तरफ पलट लेंगे और इसी तरह हमें उलट पलट करते हुए दोनों साइड से पका लेंगे। हमें सारे शक्करपारों को तब तक पकाना है जब तक सारे शक्करपारों में अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए। इन सारे शक्करपारों को पकने में लगभग 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे कि सारे शक्करपारों में अच्छा सुनहरा कलर आ रहा है। जब सारे शक्करपारे अच्छे तरह से पक जाए और उस पर अच्छा सुनहरा कलर आ जाए तो हम सारे शक्करपारों को एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे जिससे कि सारा एक्सेस ऑयल निकल जाए। इसी तरह से हम सारे शक्करपारों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। Enjoy with your family and friends. Happy Diwali!